हेलो दोस्तों। हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो हमें नेगेटिव लगती हैं। उनकी वजह से कुछ समय तक, कुछ दिनों तक हमारा मूड काफ़ी ख़राब रहता है। लेकिन उन्हीं घटनाओं से हम पॉजिटिविटी भी क्रिएट कर सकते हैं, या अगर हम ये ट्रिक लगाएं जो कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस ट्रिक को लगाने के लिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार की बात है, दो भाई होते हैं, एक गांव में रहते हैं, खेती करते थे। सुबह वो निकले, अपने खेत पर गए, दिन भर खेत पर उन्होंने काम किया। शाम को जब वो घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर जल चुका है, आग के हवाले हो चुका है। अपने इस घर की इस हालत को देखकर जो बड़ा भाई था वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, वो विलाप करने लगता है। वो कहता है, मेरा सब कुछ जल गया, मैंने थोड़ी बहुत पूंजी बचा के रखी थी कि अपने काम को आगे बढ़ाऊं, वो भी जल गई, राख हो गई। अब मेरा क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया। जबकि दूसरा भाई शांत खड़ा था। लोगों ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुझे क्या कोई दुख नहीं है? तो छोटे भाई का कहना था कि नहीं, ये तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन भगवान का शुक्र है, जिस समय ये घर जला उस समय हम घर पर नहीं थे, हम दोनों की जान तो बच गई। क्योंकि ये तो योग था, ये तो होनी ही थी, लेकिन उस समय भगवान के शुक्र से हम घर पर नहीं थे। और इस नेगेटिव घटना से उसने पॉजिटिविटी निकाल ली, जबकि बड़ा भाई उस नेगेटिव इवेंट से दुखी हो रहा है। ठीक ऐसा ही उदाहरण मैं अपने साथ जो हुआ वो आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। मैं घर से निकला अपनी पार्किंग में अपनी बाइक को लेने के लिए। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने अपनी कार को पीछे लेते समय मेरी बाइक से अपनी कार टकरा दी और कार के आगे की लाइट वगैरह फूट गई। जब मैं पहुंचा तो बाइक को वापस खड़ी कर रहे थे। मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ। मुझे लगा कि देखो, पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी को ही लोग गिरा देते हैं, अब उसको ठीक करवाओ, काफ़ी सारा समय का नुकसान हुआ। और शाम तक, अगले दिन तक मेरा मूड थोड़ा ख़राब था। लेकिन अचानक मुझे ये दो भाइयों वाला उदाहरण याद आया और मुझे लगा कि मैं भी इस नेगेटिव घटना से कुछ पॉजिटिव निकाल सकता हूँ। और मैंने ठीक वही फॉर्मूला काम में लिया। मैंने ये सोचा कि बाइक को तो ठुकना ही था, ये योग ही था। लेकिन अच्छा हुआ जिस समय बाइक कार से टकराई उस समय मैं बाइक पर बैठा हुआ नहीं था। अच्छा हुआ उस समय बाइक खड़ी ही थी, चल नहीं रही थी। तो वो गिरी तो उसका बाइक का नुकसान भी अच्छा हुआ कम ही हुआ। जो ही मैंने इस तरह से सोचा, मेरे शरीर की और दिमाग की पूरी तरंगें बदल गई और मैं उसी घटना से पॉजिटिव हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, ये अब मैं आपको बड़े शॉर्ट में बताता हूँ। आपको कोई भी नेगेटिव घटना आपके साथ हो, सबसे पहले तो आपको ये कहना है उस घटना के लिए कि चलो, ये तो योग ही था, ये तो होनी ही थी। उसके बाद आपको उस सेंटेंस में उसके बाद प्रीफिक्स लगा देना है कि चलो अच्छा हुआ, या भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड, इनमें से कुछ भी आप प्रीफिक्स लगा दें। और फिर जो घटना हुई है उससे थोड़ी सी बढ़ती हुई 19-20 थोड़ी सी ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करते हुए आप कह दीजिए, चलो अच्छा हुआ, ये तो नहीं हुआ। अब इसके कुछ उदाहरण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी स्टूडेंट लाइफ में एक सप्ताह आपका समय खराब हो गया किसी भी वजह से और आपकी पढ़ाई नहीं हुई। अब आपको इरिटेशन हो रही है, पढ़ाई नहीं हुई। अब आप कहेंगे कि चलो, ये तो योग ही था, ये घटना तो होनी ही थी, भगवान का शुक्र है एक ही सप्ताह मेरा खराब हुआ, एक महीना खराब नहीं हुआ। या आपका पूरा साल ही खराब हो जाए तो आप कह सकते हैं कि चलो, ये तो साल ऐसा ही था, जाना ही था, ये तो योग ही था, भगवान का शुक्र है कि केवल एक ही साल खराब हुआ, 2 साल खराब नहीं हुए, मुझे एक ही साल पढ़ना पड़ेगा। किसी ने आपको चीट कर दिया, धोखा देकर चला गया, तो आप कह सकते हैं कि चलो, उससे तो मेरे संबंध छूट नहीं थे, ये तो योग ही था, लेकिन थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि जो धोखा देने का इल्ज़ाम उसी पर आया, या उसने केवल दिल ही तोड़ा, मेरे हाथ पांव तो नहीं तोड़े, या पैसों का नुकसान तो नहीं हुआ, या कहीं आपकी इंसल्ट हो गई क्लासरूम में सबके सामने, तो आप ये कह सकते हैं चलो, ये तो होना ही था, ये गलती मुझसे होनी ही थी, लेकिन थैंक गॉड कि इस दौरान मेरे जो माता पिता हैं या जो मेरे और मिलने वाले हैं वो रूम में नहीं थे, चलो अच्छा हुआ उन्होंने तो नहीं देखा। या आप कह सकते हैं कि कम से कम बातों बातों की इंसल्ट हुई, मुझे जूतों की माला तो नहीं पहनाई गई। या एग्ज़ाम के ठीक पहले मान लीजिए आप बीमार हो जाते हैं। अब आप वही फॉर्मूला फिर लगा दीजिए कि चलो, ये बीमारी तो होनी ही थी, लेकिन भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड कि मैं एग्ज़ाम के पहले ही ठीक हो गया, अब मैं आराम से एग्ज़ाम दे सकता हूँ। या आप एग्ज़ाम के दौरान ही बीमार पड़ जाएं तो भी फॉर्मूला फिर भी वही रहेगा कि चलो, ये बीमारी का तो योग ही था एग्ज़ाम में, चलो अच्छा हुआ मैं बीमार ही होकर ठीक हो गया, मैं मरा नहीं। इस तरह से आप नेगेटिव इवेंट से आराम से अपने अंदर
पॉजिटिविटी का संचार कर सकते हैं। मैंने खुद ने ये करके देखा है। बस माइंड के आदत डलने की देर है। 1-2 बार, कुछ बार लगातार आप ऐसा कीजिएगा और आपके माइंड की आदत डल जाएगी।